आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे बेसिकली तीन कंपोनेंट्स आते हैं, लेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग्स। लेकिन हमने देखना है कि हिस्टोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनमें से हमने सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना है। लाइक लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अंदर टोटल 6 कार्टिलेज होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ एपिग्लोटिस को लेके चलना है। बेसिकली इसमें होती है 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड। मतलब पेयर्ड का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी होंगी, लाइक एरेटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म। और ये तो लेफ्ट और राइट में होंगे ना। थायराइड कार्टिलेज एक होगा, क्रिकोइड कार्टिलेज एक होगा, एपिग्लोटिस एक होगा। इसी तरह से अगर एपिग्लोटिस है तो एपिग्लोटिस को देखते हैं, एपिग्लोटिस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो इसमें प्रेजेंट है आपकी एपिथीलियम, एपिथीलियम। एपिथीलियम के बाद उसका लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया के बाद कार्टिलेज, एंड दिस रिपीट्स अगेन। कैसे? बेसिकली इसमें इस तरह से होता है कि अगर ये आपका फेस है, लाइक ये लिप्स है आपके, इधर से तो एयर पैसेज अंदर की तरफ है, इधर लगा होता है एपिग्लोटिस इस तरीके से। ये एपिग्लोटिस बेसिकली क्या करता है, आपके जो लेरिंग्स, नीचे लेरिंग्स है, ये सही लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होता है। तो आप इसको गौर से अगर देखें तो इसकी एक सरफेस किस तरफ को है, आपकी ओरल कैविटी की तरफ है, और एक इसकी जो सरफेस है वो किस तरफ है, लेरिंग्स की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एपिग्लोटिस है इसमें 2 एपिथीलियम्स होंगी। एक वो वाली कि जो टुवर्ड्स द ओरल कैविटी होगी, मतलब ये है एक्सटर्नल और एंटीरियर, और ये है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीन इनर है, इनकी तरफ है। तो हमने इसको देखना है कि किस तरह से है, इस तरह से है ये। इट्स अ लाइक अ जिंगर बर्गर, यू नो। तो एक इधर है इसकी एपिथीलियम, और एक अंदर की तरफ एपिथीलियम। इसके अंदर कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है यहाँ पे। इसको हम ड्रॉ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये इसको समझ लें कि जस्ट ये एक है, एक जिंगर बर्गर है जिसके ब्रेड्स हैं, 2 एपिथीलियम, और इसका जो चिकन है वो है कार्टिलेज, और उसके दरमियान ये जो 2 खाली स्पेस है लेमिना प्रोप्रिया है। तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो एपिथीलियम जो है वो कौन कौन सी हैं, 2 एपिथीलियम्स हैं। एक कौन सी है, एक एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, और एक इंटरनल। मोस्ट बुक्स ने इनको लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल वाली को लिखा हुआ है कि ये आपकी एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। ओके, ये वाली किस तरफ है, टुवर्ड्स ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, एंड दिस इज टुवर्ड्स ट्रेकिया। अब ये देखें ना कि जब आप खाना खाते हैं तो जब बॉयलस आके इसको यहाँ पे टच करता है तो ये क्लोज हो जाता है, और ये इधर से एसोफेगस के अंदर फूड को प्रोपेल कर देता है। इधर से ये क्लोज हो जाता है, और ये इस तरह का लिड ना इस तरह से क्लोज हो जाता है। तो ये ओरल कैविटी की तरह, आपको पता है ओरल कैविटी की जो एपिथीलियम थी वो होती थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड squamous non keratinized, non keratinized। ओके, एक ये पॉइंट आप याद रखें। और यहाँ पे जो आपकी रेस्पिरेटरी थी उसको हमने रेड में, अगर याद आ रहा हो किसी को, तो हमने सूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लोमनर सिलिएटेड थी, यू नो, तेरे ब्रो की नाक पड़ी उसके अंदर यही था। तो विथ
goblet cells, and you know goblet cells are responsible for the mucus formation. When the mucin hydrated, the mucin के अंदर वाटर आ जाता है तब ये इस तरह करते हैं। तो आपकी एपिथेलियम जो बाहर की तरफ वाली है, जो बाहर की तरफ वाली है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड, और जो अंदर की तरफ है मतलब टूवर्ड्स जो उसकी तरफ है ट्रेकिया की तरफ है वो वाली किससे है, वो आपकी सूडो कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम से है। ओके, और कार्टिलेज आपकी जो है वो है हाइलेन कार्टिलेज, नहीं हाइलेन नहीं है, सॉरी इलास्टिक कार्टिलेज है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कार्टिलेज। अब इसके लेमिना प्रोप्रिया के अंदर आपको क्या चीज मिलेगी? बेसिकली लेमिना प्रोप्रिया इज नथिंग जस्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यू नो कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या आ सकता है आपका, लिम्फोसाइट्स आ सकते हैं, ब्लड वेसल्स आ सकती हैं, लिम्फोसाइट्स ब्लड वेसल्स, fibroblasts, macrophages and something like that, na fibroblasts and just like this, and nerves, blood vessels and you know सब इसमें लेमिना प्रोप्रिया में ये चीजें आ गई। तो अगर आपने इसकी डायग्राम देखनी थी या डायग्रामेटिकली किस तरह से है, तो डायग्राम से इस तरह से है, ये देखें कि ये इसकी जो है ये जो सरफेस है ये किसकी तरफ है, ये टूवर्ड्स द ओरल कैविटी है, और ये वाली है टूवर्ड्स, मतलब ये इस तरीके से ना, इस तरीके से है, ये वाले जो सरफेस है ये ओरल कैविटी की तरफ है, ये वाली ट्रेकिया की तरफ है। तो जब बॉलस इधर आके जब इस तरह होता है तो ये इस तरह क्लोज कर देती है, तो ये वाली सारी सरफेस किसके ऊपर आ जाएगी, आपकी ओरल कैविटी के ऊपर है सारी ना, तो इस वजह से ये ओरल कैविटी का, इस वजह से ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, और ये जो अंदर की तरफ है ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। तो इसको भी ड्रॉ करेंगे, और इसके दरमियान ये सारे का सारा ये क्या, ये कार्टिलेज है, और ये सारे का सारा लेमिना प्रोप्रिया है। तो इसको बाद में ड्रॉ करेंगे, अभी ट्रेकिया को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेकिया में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ट्रेकिया यू नो सबको पता है कि यार ये ट्रेकिया ट्यूब होती है, एक मतलब एक ट्यूब है जो आपके लंग्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि अगर ये ट्यूब है तो इस ट्यूब की कितनी लेयर्स हैं, इसकी 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 लेयर्स हैं। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, इसके बाद इसकी जो कार्टिलेज और स्मूथ मसल की लेयर है, कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल लेयर, स्मूथ मसल की लेयर। उसके बाद यहाँ पे इसका एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया इज नथिंग जस्ट एक्स्ट्रा कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनमें फाइब्रोब्लास्ट वगैरह आ जाते हैं, कोलेजन फाइबर आ जाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लूजली रेंज फाइबर्स होते हैं। तो इसके अंदर ये इस जस्ट लाइक दैट ना, कि अगर एक ये लेयर्स थी इसकी, अगर ये इस तरह से है, इसके अंदर वाली दूसरी लेयर, और इसमें तीसरी लेयर और चौथी लेयर, ठीक है। ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, कार्टिलेज वाली और स्मूथ मसल लेयर, कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल लेयर, और यहाँ पे सबसे बाहर वाली एडवेंटिशिया। ओके, ये अब जितने भी होलो ऑर्गन्स होते हैं लाइक आपके जीआईटी है, यूट्रस है, जितने भी ल्यूमिन कंटेनिंग ऑर्गन्स हैं, अगर तो वो थोरेक्स और पेल्विस के हों तब उनके लिए एडवेंटिशिया का वर्ड यूज होगा, और अगर वो आपके जीआईटी के हैं तो उनके लिए वर्ड सिरोजा यूज होगा, SEROSA, सिरोजा। इट्स फॉर सेकंड ईयर, जब आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। तो अब देख लेते हैं म्यूकोजा में क्या क्या आ जाएगा। म्यूकोजा के अंदर हमेशा सेकंड ईयर के अंदर भी जब आप जीआईटी पढ़ेंगे तब उसके अंदर भी आपको मिलेगा कि इसमें म्यूकोजा में हमेशा एपिथेलियम होती है और लेमिना प्रोप्रिया होता है, लेमिना प्रोप्रिया होता है, प्रोप्रिया, प्रोप्रिया। ओके, अच्छा, लेमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम कौन सी होगी? यू नो ऑल कि दिस इज रेस्पिरेटरी, तो कौन सी होगी?
pseudo stratified columnar ciliated with goblets. Pseudo stratified columnar ciliated with goblets. ओके ये वाली एपिथेलियम इधर होगी। और लेमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या होगा, वही लिम्फोसाइट, ब्लड वेसल, फाइब्रोब्लास्ट, इन सब वही चीजें। ये सच है, लिम्फोसाइट्स, ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट, नर्व्स। ओके ये इसके लेमिना प्रोप्रिया में होगी, मतलब इसकी म्यूकोजा की लेयर के अंदर इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं। अब सब म्यूकोजा के अंदर क्या चीज आ जाएगी, सब म्यूकोजा में क्या चीज आ रही है। अच्छा, सब म्यूकोजा इज जस्ट नथिंग, जस्ट लूज, इसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं। उसके बाद इसके अंदर जो ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड्स हैं, मतलब कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस की सिक्रीशंस करेंगी। और ये किस टाइप के हैं, सीरो म्यूकस है, सीरो म्यूकस, ये मिक्स टाइप है, मतलब सीरस सिक्रीशंस भी है, म्यूकस सिक्रीशंस भी है, और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर है। जब आप इसकी डायग्राम देखेंगे ना, ट्रेकिया के डायग्राम, तो इसमें आपको एपिथेलियम तो मिल रही है, इसका लेमिना प्रोप्रिया भी मिल रहा है, और यहाँ पे ये लेमिना प्रोप्रिया के बाद वाली लेयर, ये जो जितनी भी यहाँ पे ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, ये वाली सब म्यूकोसा है। उसके बाद ये कार्टिलेज और ये इसकी स्मूथ मसल लेयर आ गई, और उसके बाद एडवेंटिशिया की लेयर आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो हम उसको फर्दर हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, अगर स्मूथ मसल होंगे और कार्टिलेज है ना, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज हाई लीन कार्टिलेज है, इसमें आया लीन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली ये कितनी, एक सी शेप रिंग्स होती हैं। ट्रेकिया अगर आप देखें इस तरह से ट्रेकिया को, तो ट्रेकिया की इस तरह से सी शेप रिंग्स होती हैं, लेकिन जब आप इसको पोस्टीरियरली करें तो इस तरह से ये रिंग्स खत्म हो जाती हैं, और यहाँ पे इस तरह से खाली होता है। तो मतलब ये सी इस तरह का होता है, इस तरह सी होता है। यहाँ पे जितना भी ये एरिया है ना, इसको मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स हैं, वो कवर करते हैं। हाइलिन कार्टिलेज है, मतलब C16 to 20 कार्टिलेज होती है, सी शेप्ड। और जो आपका ये स्मूथ मसल है, इसका नेम क्या है, इसको कहते हैं आप ट्रेकियालिस, ट्रेकियालिस मसल है, स्मूथ मसल है, ट्रेकियालिस मसल। अच्छा, फिर एडवेंटिशिया में क्या आ जाता है, एडवेंटिशिया में आपका आ जाएगा जस्ट ये लूजली arranged what, it's collagen fibers हैं, और प्लस इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये हमारी ट्रेकिया का भी हो गया कवर। हमने एपिग्लोटिस की चीजें देख ली हैं, बर्गर शेप है, मतलब पहले एपिथेलियम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, पहले एपिथेलियम आएगी, फिर उसका लेमिना प्रोप्रिया आएगा, फिर कार्टिलेज आएगी, फिर लेमिना प्रोप्रिया आएगा, फिर एपिथेलियम आएगी। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमें एपिथेलियम आएगी वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगी, फिर लेमिना प्रोप्रिया आएगा, फिर कार्टिलेज आएगी, फिर लेमिना प्रोप्रिया आएगा। अब जब हम दोबारा अंदर की तरफ आएंगे ना, तो एपिथेलियम जो आएगी अब आएगी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, ये चीज। उसके बाद म्यूकोजा, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया, सब म्यूकोजा, फिर उसके बाद कार्टिलेज हमने देख लिया, फिर एडवेंटिशिया देख लिया। अब जो इस पे आए अगर हम, तो इस पे बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं, बस छोटे छोटे पॉइंट से एमसीक्यूज बन सकते हैं। जस्ट लाइक कि अब आपका लोब्स है और लोब्यूल्स है, लंग्स होते हैं ना, जैसे राइट लंग और लेफ्ट लंग है। अगर एनेटमी में आप पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट लंग जो होता है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। इस तरह लेफ्ट लंग के अंदर लोब्यूल्स 8 होते हैं, लेकिन राइट लंग के अंदर लोब्यूल्स 10 होते हैं। तो वो एनेटमी है, लेकिन हमने इसको हिस्टोलॉजिकली किस तरह से याद रखना है। आपने कहना हमेशा लोब्स जो होती है ना, उनमें कंडक्टिव सिस्टम होता है, और लोब्यूल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। रेस्पिरेटरी में जो आपकी ब्रोंकाइओल्स, वो शॉर्ट ये ब्रोंकस और ब्रोंकाई नहीं होते, ब्रोंकाइओल्स और एल्विलाई होती हैं मेजर। तो इसमें जो आपके जितने भी हैं ये, इनकी सेम प्रॉपर्टी है फ्रॉम प्रिंसिपल ब्रोंकस, क्योंकि ब्रोंकस मीन एक,
अगर ये ज़्यादा फर्दर डिवाइड होते तो ये एक अगर हो तो ब्रोंकस बोलते हैं, अगर ज़्यादा हो तो ब्रोनकाई बोलते हैं, ब्रोनकाई बोलते हैं। फिर ब्रोनकाई जो होते हैं वो ब्रोनकाई ओल्स में चेंज हो जाते हैं, फिर ब्रोनकाई ओल्स आगे एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक, देन एल्वुलाई। मैंने स्किप किया लेकिन मेन मैंने लिखे हैं। अच्छा, इन सब की एक ही है। इनमें जो एपिथीलियम होगी वो कौन सी होगी? सूडो स्ट्रेटिफाइड, तो वही वाली यार, रेड वाली, सूडो स्ट्रेटिफाइड columnar ciliated with goblet cells, goblet cells एक यही इसकी आप कह लें प्रॉपर्टी है। और इसमें जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एपिथीलियम का पता होना चाहिए। बाकी तकरीबन ये सारे का सारा सेम स्पेसिफिकेशंस एज दैट ऑफ ट्रेकिया, सेम एज ट्रेकिया, एक्सेप्ट क्या क्या इनमें नहीं होगी? इसमें कार्टिलेज नहीं होगा, कार्टिलेज नहीं होगी, ये वाली कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज नहीं होगी। उसके बाद इनमें जो ग्लैंड्स हैं वो भी नहीं होंगे, नो कार्टिलेज एंड नो ग्लैंड्स। ये वाले जो ग्लैंड्स थे किधर हैं? ये वाले ग्लैंड्स जो थे ये इनमें नहीं होंगे। बाकी सब सेम ऐसे जैसे ट्रेकिया होता है, और एपिथेलियम भी आपको पता है कि ट्रेकिया की सेम उसी तरह से आई हुई है। लेकिन ब्रोंकायोल्स में अगर आया जाए तो इसमें पहले आती है लोब्यूलर ब्रोंकायोल्स और फिर टर्मिनल। Lobulars is just a transition from tertiary bronchioles into terminal bronchioles, तो इस वजह से हम उसको नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ कर रहे हैं तो टर्मिनल ब्रोंकायोल को कर रहे हैं। तो टर्मिनल ब्रोंकायोल इसका क्या है? इसकी एपिथीलियम, इसकी एपिथीलियम है सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड, इसकी सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथीलियम है। इसमें नो गोबलेट सेल्स हैं, इनमें गोबलेट सेल्स नहीं होते। इसमें होते हैं क्लारा सेल्स, क्लारा सेल्स। अच्छा, क्लारा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सरफेक्टेंट लाइक, नॉट सरफेक्टेंट, इट्स सरफेक्टेंट लाइक फॉस्फोलिपिड्स। मतलब वो प्योर मतलब सरफेक्टेंट नहीं होता, लेकिन ये सरफेक्टेंट लाइक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, सरफेक्टेंट लाइक फॉस्फोलिपिड्स की जनरेशन में हेल्प करता है। और क्लारा सेल्स डूम शेप्ड होते हैं, डूम शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं इनटू ब्रोंकायोल्स ल्यूमिन। ब्रोंकायोल्स के ल्यूमिन के अंदर ये जस्ट प्रोजेक्शंस होती हैं, जस्ट प्रोजेक्शंस होती हैं, डूम शेप प्रोजेक्शंस इन द ब्रोंकायोल ल्यूमिन। तो ये हमने देख लेना, क्योंकि इनमें से किसी में से एमसीक्यूज बन सकता है। वो पूछ सकता है आपसे कि आप बताओ कि कोई ऐसा ब्रोंकस, अगर वो ब्रोंकस बोलता है कि ब्रोंकस ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी, तभी आप वो गलत वाला निकाल सकते हैं। तो दिस इज टू वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आगे फर्दर करते हैं। एल्विलाई, एल्विलाई की एपिथेलियम सेम एज सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड, सेम। इसमें भी क्या होगा? इसमें आपके गोबलेट सेल्स, इसमें गोबलेट सेल्स नहीं है, ठीक है, इसमें भी नो गोबलेट सेल्स, लेकिन इनमें क्लारा सेल्स नहीं है। इनमें है आपका न्यूमोसाइट टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 2 है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सरफेक्टेंट। दिस आर टू डिस्टिंग्विश पॉइंट के सरफेक्टेंट लाइक कौन सा है और सरफेक्टेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है। जो टाइप 2 है वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और क्लारा सेल है वो सरफेक्टेंट लाइक फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट सबसे पहले देने का यही मकसद होता है, ताकि आप डायाग्राम जब बना रहे हो तो आपको डायाग्राम में पता लग रहा हो कि यार हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं और मुझे ये डायाग्राम में ढूंढनी है कि ये चीज़ें हैं किधर है। सो थैंक यू। इसको फर्दर देखें। अब हम इसकी डायाग्राम्स बनाएंगे। इन इस सेक्शन हम बनाएंगे एपिग्लोटिस की डायग्राम, एपिग्लोटिस। बट उससे पहले हम इसका एक मेन कॉन्सेप्ट ले लें
कि ये लेरिंग्स है आपका, इस लेरिंग्स के ऊपर ये लिड है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो इस एपिग्लोटिस ने इसको तब ही क्लोज होगा जब यहाँ पे कोई चीज़ इसके ऊपर प्रेशर लगा के आगे मूव करेगी। तो दिस द बॉलस ऑफ अ फूड दैट जब प्रेशर लगता है तो ताकि मतलब लेरिंग्स के अंदर बॉलस ना चला जाए। तो इसको कहते हैं, ये इसका इंटीरियर है, और ये जो है ये इसका पोस्टीरियर है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट करके देखें तो इट्स लाइक अ जिंगर बर्गर। सो इस तरह का होता है, इस तरह का ना, क्योंकि इसकी बोथ साइड्स हैं एपिथेलियम। तो ये वाली जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम है जो ओरल कैविटी की होती है बिकॉज इट्स फेस इज ओरल कैविटी। और ये वाली है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सिलिएटेड विद गॉबलेट सेल्स। और इनके दोनों के दरमियान में आपका ये चिकन पीस, व्हाट्स दिस चिकन पीस, इट्स हाइलिन कार्टिलेज। और बाकी जो बाकी टॉपिंग वगैरह जो हुई हुई है, पत्ते जो भी उसके अंदर होते हैं बर्गर के अंदर, वो लेमना प्रोप्रिया। इट्स जस्ट लाइक दिस, इसी तरह का ही होता है। तो अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि होता अब सब में से क्लियर इसको हो गया व्यू। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो आपका किस तरह का होता है एपिग्लोटिस, इस तरह का। ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो इंटीरियर के ऊपर आपकी कौन सी एपिथेलियम थी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो इसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम हम बना रहे हैं इसके ऊपर। अब ये हो गया आपके कौन सी स्क्वेमस वाली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो इसको थोड़ा सा आप जो नीचे वाली लेयर के उसको थोड़ा डार्कन कर लें ताकि दूसरी लेयर से डिस्टिंग्विश हो सके। दैट्स गुड। अब आपकी आ जानी है कौन सी, पोस्टीरियर साइड है, तो यहाँ पे आएगी अब आपकी स्ट्रेटिफाइड वाली। इसको बनाना बहुत आसान है, इसी तरह से आप इधर तक ड्रॉ करें और फिर बाद में इस तरह इस तरह। ओके, इसको डार्कन कर लें। ओके, अब ये सिलिएटेड, तो इनके ऊपर स्लियास भी आपने बनानी है। सूडो स्ट्रेटिफाइड columnar ciliated with goblet cells। ओके, ये आ गया। आपकी इंटीरियर वाली एपिथेलियम भी होगी, पोस्टीरियर वाली एपिथेलियम भी होगी। अब आपने क्या करना है, अपना हाइलीन सॉरी इलास्टिक कार्टिलेज बनाना है। तो इलास्टिक कार्टिलेज बनाने से पहले आप पहले इसका लेमिना प्रोप्रिया क्लियर कर लें कि यहाँ पे मैंने कार्टिलेज बनानी है और ये वाला हिस्सा जो है ये कार्टिलेज का है कि इसके अंदर मैंने कार्टिलेज वाली गन चन मारना गन। ठीक है, ये सारा लेमिना प्रोप्रिया है। तो लेमिना प्रोप्रिया इज जस्ट नथिंग, जस्ट कनेक्टिव टिश्यू।
इसमें ब्लड वेसल्स इसको थोड़ा डार्कन कर लें। ओके, ये आपका क्या लेमना प्रोप्रिया। तो अब आगे रहेगी हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज बार बार कह रहा हूँ, इलास्टिक कार्टिलेज याद रखिएगा, इलास्टिक कार्टिलेज, मेरी वाली गलती मत करिएगा। तो ये लेक्यूनी, ये दूसरे लेक्यूने, ये लेक्यूनी, ये लेक्यूनी, ये लेक्यूनी और ये लेक्यूनी। You know, lecunae houses the chondrocytes. इनके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स बनाए। अब आप ये कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रोसाइट, ये वाला कॉन्ड्रोसाइट, इसमें कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रोसाइट, इसमें कॉन्ड्रोसाइट और ये वाला कॉन्ड्रोसाइट, और इनको आप न्यूक्लियाई बना दें इनका। ओके, अब इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी तो बनाने हैं ना, इलास्टिक फाइबर्स, ये इलास्टिक फाइबर्स आ रहे, नो इलास्टिक फाइबर्स सराउंड्स द chondrocytes इट्स अराउंड द chondrocytes और इसका कनेक्टिव टिश्यूज। इसको भी डार्क पेन। लेट्स लेबल इट। ये हमारी बन गई है कंप्लीटली एपिग्लॉटिस। तो ये वाली कौन सी आपके एपिथेलियम थी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सी वाली थी? नॉन केराटिनाइज्ड शुक्र है नॉन केराटिनाइज्ड। अगर केराटिनाइज्ड होती तो हम रोज ही मुंह से बाहर एपिथेलियम को फेंक रहे होते। और ये वाली कौन सी है? ये सूडो स्ट्रेटिफाइड columnar ciliated with goblet cells। ओके, ये है इसका लेमिना प्रोप्रिया। ये इसकी इलास्टिक कार्टिलेज। जस्ट आप वही अपने मेन बुलेट्स कवर करें जो हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। इसमें एपिथेलियम देखें, ये और ये दोनों हमें मिल रही हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद आपने लेमिना प्रोप्रिया देख लिया, आपको लेमिना प्रोप्रिया भी आपका मिल रहा है, आपको इलास्टिक कार्टिलेज मिल रही है, आपको इलास्टिक कार्टिलेज भी मिल रही है। दैट मीन कि आपका जो एपिग्लॉटिस है ये कवर हो चुका है, इसकी डायग्राम भी आपको आ चुकी है बनानी। थैंक यू।